हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसको किसी बच्चे ने पूछा था। ठीक है, चलो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर हम कहें कि एक ही बार में समझा दें तो नहीं समझ में आने वाला है। इतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो चलो हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, गिवन है इन द फिगर एंगल बी ई डी इजकल टू एंगल बी ई डी इजकल टू एंगल बी डी ई एंड ई डिवाइड बी सी इन रेशियो 2:1। प्रूव दैट यानी इतना आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कोई एक ये ट्रायंगल है जो आपका ये फिगर है, इसमें बोला ये क्या है, इसके साथ ही ये जो ई है यहाँ पर ना, ये जो ई है ये बी सी को डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, 2:1 रेशियो में। क्लियर है, 2:1 रेशियो में। और इसके साथ ही आप देखोगे ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मीन्स इसके कहने का सेंस है यहाँ पे ये डी है, ठीक है ना, जो कि है फिगर में आपका। ठीक है ना, हमने डी मेंशन नहीं किया था, ये ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसमें अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन बनाना चाहें, नहीं बन सकता है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। देखो कोई लाइन पैरेलल भी नहीं है, केवल ये इसकी और इसको इक्वल होने से नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या एक हमारा यहाँ पे क्या है, देखो हम छोड़ रखे हैं, ये ई हो गया और ये आपका एफ है। अगर ये ई और एफ है तो छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना। कैसे, तो ध्यान देना है, इसको हम जो है एक छोटा सा ये कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसे, ये ऐसे पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन ज्वाइन करेंगे। किसके पैरेलल, ये भी ध्यान देना है, इसके पैरेलल, इसके डी एफ के पैरेलल इसको ज्वाइन करते हैं। डी एफ के पैरेलल इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो हमें दो क्राइटेरिया दिखेगा। एक ट्रायंगल ये दिख जाएगा, चलो इसको हम एफ बनाएंगे, सॉरी ये एफ तो है ही, इसको जी कर लेते हैं। क्लियर है ना, इसको जी कर लेते हैं, इसको जी होगा क्या। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में दिस, देखो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये छोटू से के भी पैरेलल भी होगा, यानी इसमें भी बीपीटी यूज़ कर लेंगे। और देखो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, इसमें भी हम बीपीटी यूज़ कर लेंगे। क्लियर है, चलो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको डाउट कर रहा होगा, ये वाला, इसमें कैसे बीपीटी, तो इसको हम फर्दर अलग बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब में भी आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा ये कैसे है। देखो ये अब इसके हमने क्या, इसको पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर है, इसको हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। अब इसमें दो तरीका यूज़ कर सकते हैं, एक तो डबल, देखो ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इधर से भी देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो डबल एक क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, या दो, है ना। तो ऐसे फिर इनमें हम साइड्स में रिलेशन लाएंगे, ध्यान देना है। और सेम ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी इनके साइड्स में रिलेशन ला लेंगे, फिर इजीली ऑटोमेटिक सब ऐड होता जाएगा, इजीली, है ना। फिर सॉल्व कर लेंगे। चलो जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम पहले राइट करते हैं, फिर स्टेप वाइज आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसको भी हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखो ई जो डिवाइड करता है बी सी को, इसको फिर रिटन फॉर्म में लिखना है ना। ठीक है, सो बी ई इज टू सी ई या ई सी, है ना, इजकल टू 2:1, या फिर ऐसे बोलेंगे बी ई अपान सी राइट करो या ई सी राइट करो, कोई इफेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ई सी इजकल टू 2/1। क्लियर है ना, इतना हम राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलो आते हैं हम, हमें एंगल भी तो दे रखा है। अब आगे नहीं, पहले अब कंस्ट्रक्शन वाला वर्ड हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है, वैसे आप चाहो तो ऊपर ही राइट कर लेना होता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंस्ट्रक्शन क्या, जी सी पैरेलल डी एफ, जी सी को डी एफ के पैरेलल हमने किया, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ए डी एफ में। क्लियर है, नाउ इन ट्रायंगल ए डी एफ, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए डी एफ जी सी पैरेलल डी एफ। अच्छे से समझना, ये समझ में आएगा। थोड़ा सा पहले आप लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, पूरा हम कर लें फिर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सी पैरेलल डी एफ, ठीक है। सो डी एफ, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, ये दोनों पैरेलल है तो वही वर्ड यूज़ करना है, यानी क्या होगा, ए सी, ठीक है, अपान सी एफ इजकल टू एस, देखो ए सी अपान सी एफ इजकल टू बी पी टी यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब ए जी अपान जी डी, तो कैसे, बाई बी पी टी, यानी बी पी टी थियरम। अब हम बोथ साइड 1 ऐड करते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देना, डबल ए से भी डायरेक्ट कर सकते हो, यानी इतना अपान डायरेक्ट ए डी, है ना। हम डबल ए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बोथ साइड 1 ऐड करते हैं, यानी एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो ए सी अपान
सी एफ प्लस वन इजकल टू ए जी अपान जी डी प्लस वन। क्लियर है। अब आप एलसीएम लेने जानते हो, ए सी प्लस सी एफ अपान सी एफ इजकल टू ए जी अपान जी डी। ठीक है, ऊपर भी आपका ये जी डी हो जाएगा, जी डी अपान आपका ये जी डी। ठीक है ना। अब देखो ए सी प्लस सी एफ, ए सी प्लस सी एफ आपका क्या हो गया, ए एफ हो गया, तो राइट करो यहाँ पर ए एफ अपान ये सी एफ। क्लियर है, इजकल टू, अब देखो यहाँ से ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी कितना हो गया, ए डी हो गया ना, राइट कर लो ए डी अपान कितना राइट कर लेना है अब यहाँ पे, ए डी इजकल टू, सॉरी क्या है, हाँ ए डी और ये जी डी। ठीक है, ध्यान देना है, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर है, एक ट्रायंगल में तो हमने इस पे वर्क कर लिया, एक वाले पे। क्लियर है, अब देखो एक ये भी तो ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी तो इस पे वर्क करना है। चलो इसको भी हम फर्दर हम अलग ऐसे निकालते हैं। ये ट्रायंगल आपका ये ऐसे है जो ना, ये तो है। क्लियर है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये इसको, ये आपका ये जी और ये सी। क्लियर है, और ये आपका डी हुआ, और ये ई और ये बी। क्लियर है ना, ये भी तो पैरेलल है जी। देखो अगर ये हम कहें डी ई डी एफ पैरेलल है जीसी के, तो ये देखो ये भी पैरेलल है इसके, ये भी इसके पैरेलल है ना। तो इसमें भी तो कुछ रिलेशन ला सकते हैं इसमें भी, और ये 1 यूनिट के है, ये इतने के, तो इसमें भी बीपीटी यूज़ करेंगे, है ना। तो राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी सी जी, इसमें भी बी सी जी, इसमें भी हम यूज़ करते हैं क्या, जी सी पैरेलल डी ई। क्लियर है ना, देखो जी सी पैरेलल डी ई, क्यों, सच एज जी सी पैरेलल डी एफ, क्योंकि डी एफ अगर इसी लाइन में तो है, पैरेलल है, तो ध्यान देना अगर हम बोले ये इसी लाइन में तो है। क्लियर है, अब चलो तो इसमें भी बीपीटी यूज़ कर देते हैं हम। ठीक है ना, इसमें भी बीपीटी यूज़ करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमने बीपीटी यूज़ किया और इसको राइट कर लिया। ठीक है ना, ऐसे। क्लियर है ना, इसको भी हमने बीपीटी यूज़ किया और ऐसे राइट कर लिया। देखो ऐसे बी डी है ना, ये बी डी अपान डी जी और बी ई अपान ई सी। ठीक है, एक्चुअली फास्ट हम करते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो चलो, और देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, तो राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी डी अपान डी जी इजकल टू, देखो इसका वैल्यू आपको अभी देखो ऊपर हमने फाइंड आउट दिया था रिलेशन। ठीक है ना, तो 2/1 रीजन क्या राइट कर लेना है ना, प्रूव्ड अबव ऐसे, या फिर राइट कर लेना है गिवन। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो हम एक वर्क करेंगे, बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, यहाँ से बी डी इजकल टू, अगर हम बोले तो ये कितना होगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी इजकल टू 2G डी जी हो गया, बी डी इजकल टू 2DG हो गया। ठीक है, अगेन अब यहाँ से डी जी फाइंड आउट कर लो, डी जी इजकल टू हो जाएगा आपका बी डी अपान में 2। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 2 बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब वेट, इसको इक्वेशन 2 नहीं, अब देखो अपना इसमें रिलेशन, कहीं आपका बी डी इसमें दिख रहा है, कहीं इसमें बी डी का रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, बी डी का। तो देखो ऊपर हमने अभी एक एंगल भी तो दिया गया था, तो उस एंगल का यूज़ कहाँ करेंगे, है ना। तो चलो क्लियर है, एंगल भी दिया था, तो देखो हम यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड आपस में इक्वल होगा ना। ठीक है, साइड्स अपोजिट एंगल से, तो देखो वही हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू अभी यहाँ पे हम इसमें पुटअप करेंगे, इसको इक्वेशन आप 2 बना लो, है ना। अभी यहाँ पे राइट करो, नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द, इसको राइट कर लेते हैं। क्लियर है, ध्यान देना, ये जो इसकी वैल्यू है ना, हमने इसमें पुटअप कर दिया, ये जो इसकी वैल्यू है हमने इसमें पुटअप कर दिया। अब आपका काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है, यही अब वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दो, आपका सोल्यूशन हो गया। यही वैल्यू इसमें उठा करके पुटअप कर दो, आपका आंसर आ गया। तो राइट करेंगे क्या, नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी जी इन इक्वेशन 1। क्लियर है, अब इसको हम देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब ये जो डी जी की वैल्यू है ना, ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। क्लियर है, तो देखो इसको पहले हम राइट करते हैं पूरा, क्या है आपका ए एफ अपान सी एफ इजकल टू ए डी अपान जी डी, है ना।
अब ऐसे ही राइट करना है ए एफ अपान सी एफ इजकल टू ए डी अपान ये क्या है बी ई अपान 2। क्लियर है। इसको ऐसे रिवर्स करेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्या ए एफ अपान सी एफ इजकल टू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 ए डी अपान हो गया क्या आपका बी ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ए एफ मल्टीप्लाई बी ई इजकल टू 2 ए डी मल्टीप्लाई सी एफ। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो ये थोड़ा सा आपको उटपटा लग रहा होगा, ये थोड़ा अलग ही टाइप्स का है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर के लिए। ऐसा एक और है, आप देखोगे यहाँ पे ना, आप देखोगे ये मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए आता है। ऐसा एक क्वेश्चन है एक थ्योरम, यहाँ पे मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो उसको भी हम प्रूफ करा देंगे। ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन करना है आपको। अगर जो बच्चे थोड़ा ठीक ठाक होंगे पढ़ने वाले ईजिली कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब देखो ये लाइन पैरेलल हो गया, ये लाइन पैरेलल हो गया, इसमें आप ऐसे ट्रायंगल खींच लेना बाहर, इसमें बीपीटी यूज़ कर लेना है। बीपीटी यूज़ करने के बाद इक्वेशन 1 बना लो, बस। सेकेंड टाइम 3 वर्क करना है। देखो एक बार इसमें बीपीटी यूज़ करो, है ना, और एक बार इसमें बीपीटी यूज़ करो, ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी यूज़ करो। क्लियर है। अभी जैसे भी बीपीटी यूज़ करोगे आपको दिखने लगेगा। अब तुरंत अब अपनी अब सोल्यूशन पे जाओ। आप देखो इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, इससे नहीं मिल रहा है, तो फिर एक और डाटा तो दिया है एंगल का रिलेशन, अब उसमें आप वर्क करो डीजी से, यानी यहाँ से बीडी को एलिमिनेट करने के लिए। देखो यहाँ पे बीडी को एलिमिनेट करने के लिए, है ना, तुरंत देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हमें, जब तक आप प्रूफ को देख कर नहीं चलोगे नहीं हो पाएगा। तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग क्या करना है, बीडी को एलिमिनेट करने के लिए। देखो साइड सपोजिट एंगल है ना, आप जो डाटा गिवन है पहले उसको आप पहले ही राइट कर लेना, इसे हमें ऊपर ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो देखो बी यहाँ से अभी देखो बी भी एलिमिनेट हो गया, 3 स्टेप करना है। अब देखो बीडी की वैल्यू क्या करना है, इसमें हमने रिप्लेस कर दिया, इसमें रिप्लेस कर दिया। देखो डी जी इजकल टू बी ई अपान 2 हो गया, है ना। अब ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो, आपका सोल्यूशन हो गया। 3 स्टेप बस करना है, ध्यान देना 3 स्टेप है इसमें। एक इसमें बीपीटी कंस्ट्रक्शन के बाद यूज करो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद बीपीटी इसमें यूज़ करो, मेरी बात अच्छे से समझना। कंस्ट्रक्शन के बाद बीपीटी एक इसमें यूज़ करो और एक ट्रायंगल ये जो दिख रहा है इसमें बीपीटी यूज़ करो। आप इक्वेशन 2 बना लेना आंख बंद करके, ठीक है। अब देखना जो एक और रिलेशन दिया है एंगल वाला, उसको भी आप राइट करना और उसमें साइड अपोजिट क्राइटेरिया ये यूज़ कर लेना, ठीक है ना। ये तो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि इसका रिलेशन किस में रखना है। क्लियर है, ठीक है ना। 1-2 बार ट्राई करना फिर ईजिली आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी भी डाउट होगा तो हम इसको अभी एक बार और शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया, शॉर्ट में थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके।